राजनीति अब प्रचंड है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बीच में जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा का हवाई जनसंपर्क लगातार जारी रहा, जिसकी कड़ी में आज जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से नगला उदी होते हुए तमाम गांवों में जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही नगला उदी से गांव गाजीपुर की ठार पर भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा पहुंचे तो वहां जनता ने चांदी का मुकुट पहनाकर नोटों की माला पहनाई, फिर राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट की तथा मंच से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा को चुनाव से पहले ही विधायक घोषित कर दिया। जनता ने यहाँ तक कह दिया कि ओम प्रकाश वर्मा जी की जीत का अंतर इतना होगा कि विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। इस पूरी जनसभा के दौरान मौजूद ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता से भी जब UB24 ने बात की तो उन्होंने भी कहा कि ब्राह्मण समाज भी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं इस पूरे जोशीले स्वागत के बाद अभिभूत विधायक पूर्व विधायक एवं मौजूदा भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा से UB24 के विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय ने विशेष बातचीत की। क्या कुछ कहना था पूर्व विधायक एवं भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा का, आपको हम वह भी सुनवाएंगे, लेकिन आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्वागत करने की होड़ मची हुई थी। हर कोई भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा का स्वागत करना चाहता था। इस पूरे स्वागत सम्मान में लंबा समय बीता, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार गांव के अंदर वोट मांगने गए और पूरा गांव मानो उनके साथ वोट की अपील कर रहा हो। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में कि किस तरह से जोरदार स्वागत गांव गाजीपुर की ठार पर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में किया गया। आइए आपको जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा लिए चलते हैं और सुनवाते हैं कि किस तरह से भाजपा उम्मीदवार अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ जनता ने आपको चुनाव से पहले ही विधायक घोषित कर दिया, जनता ने मन बना लिया है। भगवान राम के बराए और योगी जी के बरायत में यहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जब भगवान वनवास से आए थे 14 वर्ष के बाद, तब ऐसे हमारे योगी जी ने जो 5 वर्ष काम किया है, उसकी खुशी में जनता उनके प्रत्याशियों के साथ भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना है, उसी तरीका से जनता ने मन बना लिया है। फिर जाके लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इस वजह से सारे नौजवान, सारी जनता, माता है, बहनें, सारों ने, हर व्यक्ति ने एक ही तय करता है कि हम ओम प्रकाश को MLA बनाकर और सीधे लखनऊ भेजने का काम करेंगे 10-20 तारीख को। यहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, तय कर रखा है
कि हम किसी की सुनेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार को समाप्त करने के लिए 20 तारीख को वोट करेंगे फूल वाले। कैसा लगता है जब तमाम गांवों में लोग काफी लंबे अरसे से इंतजार भी कर रहे हैं, यहाँ भी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, यहाँ किसी ने मुकुट पहनाया तो किसी ने साफा बांधा तो माला डालने की होड़ थी। कैसा लगता है जब जनता ऐसा है, ये जनता का प्यार है। जनता ने मुझे लगातार, मैं जब एमएलए था उसके बाद 5 वर्ष में जनता के बीच में रहा हूँ, मुझे धोखा दिया समाजवादी पार्टी ने। इस वजह से हमारी जनता खड़ी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। धोखेबाजों की जमानत जब्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जनता खड़ी हो गई है। और यही नहीं, 5 विधानसभाओं को भारी बहुमत से जिताकर लखनऊ भेजेगी। आखिरी सवाल, जनता के बीच में क्या संदेश लेकर जा रहे हैं और क्या रोड मैप है शिकोहाबाद की इस विधानसभा के विकास के लिए आपके पास? आपने देखा है, मैंने बता दिया है, जनता सारी जानती है कि हमारे विधायक जी हो जाएंगे तो रोड मैप जनता के अनुसार चलेगा। जहाँ जाएगी जनता, जहाँ कहेगी जनता के काम होना है, वही रोड मैप हमारा जनता का। आज गांव में आप गए और कैसा रुझान है जनता का? दिनेश जी के गांव में गए थे हम लोग, और आप देख ही रहे हैं जनता का उत्साह कैसा चल रहा है। और जनता जानती है इस बात को कि कोरोना काल में किसने साथ दिया है, सिवा भारतीय जनता पार्टी के अलावा मोदी जी के, माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के अलावा कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं निकला था, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी का हो। उसमें किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। वो जो देख रहे थे कहीं कोरोना हमको नहीं हो जाए, हम नहीं चले जाएं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बहुमत से जीतेगी और सारी सीटें जीत के आएगी, 300 पार करके आएगी। आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या लगता है इस बार ब्राह्मण बीजेपी के साथ है? ब्राह्मण 100 में 100% बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। भाइयों, यह जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरे 5 साल में गरीब की बेटी, अमीर की पूंजी सुरक्षित हुई है। इससे पहले पूर्व जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें न गरीब की बेटी सुरक्षित थी, न अमीर की पूंजी सुरक्षित थी। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति को मतलब सुरक्षा मिली है और गरीबों को राशन मिला है। किसानों को समय समय पर किसान निधि मिली है, किसानों के खाते में पैसे आए हैं, गरीबों को सिलेंडर मिले हैं, गैस के सिलेंडर मिले हैं सभी गरीबों को, मजदूरों के खाते में पैसे आ रहे हैं, और क्या नाम, विधवाओं को पेंशन मिल रही है, वृद्धों को पेंशन मिल रही है, विकलांगों को पेंशन मिल रही है। यानी ब्राह्मण से लेके बाल्मीकि सभी सर्व समाज को सबका साथ सबका विकास हुआ है। पूरे क्षेत्र में एक ही लहर बह रही है, ओम प्रकाश वर्मा। हम आपसे कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी जीत होगी कि जीत का अंतर भी लाखों में होगा। इतना ही कहकर